नमस्ते दोस्तों, आज हमारा डे 11 है और आज का हमारा टॉपिक का नाम है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों की व्याख्या करें। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री वालों के लिए, बीपीएससी के मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सेमेस्टर 5 वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उनके सिलेबस का ये एक पार्ट है और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, कई बार आ भी चुके हैं। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप रीचेक कर सकते हो सिलेबस पे जा करके। और पीवाईक्यू अगर आप बनाते ही होंगे, पीवाईक्यूज़ में भी आपको कुछ ऐसा देख सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या क्या कारण रहे उनको जानना है। तो जर्मनी में नाजीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी और तानाशाही विचारधारा थी जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने स्वयं किया था। एडोल्फ हिटलर ने स्वयं इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जर्मनी में, ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपको नोट करना है। एडोल्फ हिटलर ने स्वयं किया था, क्या किया था एडोल्फ हिटलर ने? नेतृत्व किया था, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने स्वयं किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को शक्तिशाली बनाना और एक शुद्ध आर्य राष्ट्र की स्थापना करना था। तो कोई भी पूछेगा कि नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को शक्तिशाली बनाना और एक शुद्ध आर्य राष्ट्र की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आइए हम जानते हैं नाजीवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो इसके अंतर्गत हम वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक संकट, कमजोर लोकतांत्रिक सरकार, हिटलर का प्रभावशाली नेतृत्व, कम्युनिज्म का डर, प्रचार एवं दमन नीति, राष्ट्रवाद और बदले की भावना इत्यादि को रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके प्रथम कारण को, वर्साई की संधि की कठोर शर्तों को। तो जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारी कर लगाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इसमें भारी कर लगाया गया था। इसके ऊपर इसकी सेना भी कम कर दी गई थी तथा इसके क्षेत्र को भी छीन लिया गया था, जिसके कारण इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, जिनसे इन लोगों में गुस्सा की भावना जागृत हुई। जब किसी भी देश से उसका सारा चीज़ छीन लिया जाएगा, उनके पास सेना तक नहीं रहने दिया, उनका क्षेत्र तक को छीन लिया गया, तो ये मामूली सी बात है कि उनको गुस्सा आएगा ही। तो इनके मन में गुस्सा की भावना जागृत हो गई थी। इसके पश्चात आर्थिक संकट, 1929 की महामंदी ने लोगों की स्थिति खराब कर दी थी। लोग गरीबी, बेरोजगारी तथा भूख से परेशान थे। ऐसे में उन्हें मजबूत नेता की ज़रूरत महसूस हुई। आर्थिक संकट जब हुआ था, सभी को पता है कि आर्थिक संकट के कारण स्थिति कितनी भयानक और ख़तरनाक हो जाती है। तो उसके पश्चात लोगों की, इसलिए 1929 की महामंदी, ये तो बहुत ही ज़्यादा महामंदी थी, आप लोगों को पता ही होगा 1929 की महामंदी के बारे में, जिसके पश्चात लोग दिन प्रतिदिन बहुत ही गरीब होते जा रहे थे, बेरोजगार होते जा रहे थे। उनको खाने के लिए भी तरसना पड़ता था, मतलब भूख से भी काफ़ी हद तक वो परेशान हो गए थे। ऐसे में उन्हें मजबूत नेता की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि कोई अगर नेता अच्छा आएगा तो इस सबको कंट्रोल करेगा और हर एक चीज़ की व्यवस्था करेगा। इसलिए नेता की ज़रूरत इन लोगों को आर्थिक संकट के 1929 की महामंदी के पश्चात यह इन लोगों को फील हुआ कि हमारे लिए भी कोई नेता हो जो हमारी इन सभी चीज़ों में सहायता करे। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो कमज़ोर लोकतांत्रिक सरकार, अगला इसका कारण था कमज़ोर लोकतांत्रिक सरकार। जर्मनी में वाइमर गणराज्य सरकार कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये बार बार सरकार बदलती रही और लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक सरकार से उठ गया। उस समय जो जर्मनी में सरकार थी वो वाइमर गणराज्य की सरकार थी, क्योंकि जिसकी वाइमर गणराज्य की सरकार थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। ये 20 बार यहाँ के सरकार को बदला जा चुका था, जिसके कारण लोगों को का विश्वास लोकतांत्रिक सरकार से धीरे धीरे उठता जा रहा था, क्योंकि इनके उम्मीद पर कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही थी। तो मामूली सी बात है कि सरकार से उन लोगों का भरोसा उठेगा ही। हम लोग भी आज अगर किसी सरकार को चुनते हैं तो कुछ उम्मीद, कुछ उसके साथ चुनते हैं कि ये आएंगे हमारे सत्ता में तो ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोगों का भी उम्मीद टूट जाता है उनसे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लोकतांत्रिक सरकार से लोगों का भरोसा डगमगा गया। हिटलर का प्रभावशाली नेतृत्व, हिटलर ने लोगों को अच्छे भविष्य का सपना दिखाया और भाषणों तथा प्रचारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया, जिससे लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए।
इस समय मतलब प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से हिटलर जो है वो अपना हिटलर का प्रभावशाली नेतृत्व इसका अगला कारण था। हिटलर ने लोगों को अच्छे भविष्य का सपना दिखाया और भाषणों तथा प्रचारों से लोगों को प्रभावित किया, जिससे लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए। इन्होंने मतलब अपने प्रभावशाली नेतृत्व का फ़ायदा उठा करके लोगों को प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए। जब देखिए कोई भी सरकार को हम चुनते हैं तो बहुत उम्मीद के साथ चुनते हैं, ठीक वही झूठा वादा करके झूठे प्रचार प्रसारित करके इन्होंने जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जैसे आजकल के नेता लोग जनता को करते हैं। अगला कारण था राष्ट्रवाद और बदले की भावना। जर्मनी अपनी हार का बदला लेना चाहता था और वहाँ के लोग जर्मनी को फिर से महान बनाना चाहते थे। नाजीवाद ने इस भावना को बढ़ावा दिया। नाजीवाद क्योंकि जर्मनी तो हर तरफ से हार चुका था, लेकिन वो उनके मन में गुस्सा था। ये तो आपने पहले पढ़ा कि उनके मन में आक्रोश की भावना जागृत हो गई थी, इसलिए वो अपने गुस्सा के कारण उनका मन था कि वो अपने इस सब चीज़ों का बदला ले और वहाँ की जनता भी यह चाहती थी कि जर्मनी फिर से महान बने। इसलिए उन्होंने नाजीवाद की भावना को स्वीकार किया और उनको बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया, मतलब उसको बढ़ावा दिया। कम्युनिज्म का डर अगला है कम्युनिज्म का डर। उस समय अमीर या मध्यम वर्ग को कम्युनिस्ट क्रांति का डर था, इसलिए उन्होंने नाजी पार्टी का समर्थन किया। उन लोगों को डर था कि अगर कम्युनिज्म क्रांति फिर से आ जाएगा तो फिर ये लोग अपना जो ये लोग चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने नाजी पार्टी का समर्थन किया, ताकि ये लोग भी, इन लोगों को लगा कि ये नाजी पार्टी आएंगे तो इन लोगों का इसका समर्थन करेंगे, जिसके कारण इसने उसका समर्थन किया। प्रचार एवं दमन नीति। नाजी पार्टी ने प्रचार का खूब इस्तेमाल किया, जिससे विरोधियों को दबाया गया और जनता को अपने नियंत्रण में रखा गया। प्रचार एवं प्रसार का उस समय बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन था, क्योंकि आजकल के ज़माने की तरह तो उस समय मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह तो उतना खास हुआ नहीं करते थे, तो यह प्रचार प्रसार के माध्यम से उस समय को बहुत ज़्यादा दमन नीति अपनाया गया। नाजी पार्टी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रचार प्रसार कराया और इसके माध्यम से अपने विरोधियों को भी दबा दिया और जनता को अपने नियंत्रण में रख लिया। नाजीवाद की व्याख्या करें तो हम शॉर्ट में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक तानाशाही शासक था, जिसमें केवल हिटलर की चलती थी, क्योंकि हिटलर ही प्रभावशाली शासक था और यह अपने नियंत्रण में सारी जनता को अपने नियंत्रण में रखा था, इसलिए वहाँ पर सिर्फ केवल एडोल्फ हिटलर की ही चला करती थी। इसमें लोगों को जातिवाद और यहूदियों के प्रति नफरत थी। इसके अंतर्गत लोग एक जातिवाद और यहूदियों के प्रति काफ़ी नफरत भरे हुए थे लोगों के अंदर। लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी, तब प्रचार के जरिए जनता को नियंत्रित किया गया था, जो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरणों के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम कारणों से जर्मनी में नाजीवाद का तेज़ी से उदय हुआ और एडोल्फ हिटलर सत्ता में आ गया। आगे चलकर यह एक खतरनाक तानाशाही साबित हुआ, जो कि निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मुझे हिम्मत देती है अगला वीडियो, अपना अगला कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच।